नमस्कार। कभी सोचा है कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद करियर का क्या होगा? अक्सर एक कंफ्यूजन सा रहता है ना? आज हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो जुनून और भविष्य दोनों को एक साथ ला सकता है। ये सवाल शायद देश के लाखों युवाओं के मन में गूंजता है। एक तरफ दिल कहता है समाज के लिए कुछ करना है, और दूसरी तरफ दिमाग पे प्रेशर है कि एक अच्छा स्टेबल भविष्य भी तो बनाना है। क्या ये दोनों रास्ते एक साथ चल सकते हैं? चलिए देखते हैं। और देखिए, ये सिर्फ अंदर की लड़ाई नहीं है, बाहर से भी तो प्रेशर आता है ना? घर वाले, रिश्तेदार सब क्या कहते हैं? बेटा सरकारी नौकरी कर लो, वही सबसे सेफ है, एक बार और ट्राई कर लो। और बस इसी चक्कर में युवा एक ऐसी रेस में फंस जाते हैं जो शायद उनकी मंजिल है ही नहीं। तो एक युवा के मन में आखिर चल क्या रहा होता है? दिल में एक चाहत है कि समाज के लिए कुछ करें, पर डर भी है कि सही रास्ता मिलेगा या नहीं। कहीं सरकारी एग्जाम की तैयारी में सालों बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। और इंटरनेट, उस पर तो जानकारी का समंदर है, पर सही गाइडेंस कहाँ है? ये सब मिलकर कंफ्यूजन को और बढ़ा देता है, कम नहीं करता। तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये रास्ता खो कहाँ गया? हमारे इतने टैलेंटेड युवा आखिर दिशाहीन महसूस क्यों कर रहे हैं? हमेशा हमें यही लगता है कि प्रॉब्लम नौकरियों की कमी है। पर रुकिए, क्या हो अगर असली जड़ कुछ और ही हो? असली प्रॉब्लम जॉब्स प्रॉब्लम है ही नहीं, ये है एक पाथवे प्रॉब्लम। मतलब मौके तो हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का कोई साफ सुथरा सीधा रास्ता ही नहीं है। आप सोचिए, युवाओं के पास मंजिल तक जाने का इरादा तो है, पर हाथ में कोई मैप, कोई नक्शा ही नहीं है। तो ये पाथवे प्रॉब्लम आखिर आई कहां से? देखिए, इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, हमारे कॉलेज सिर्फ डिग्री पर फोकस करते हैं, करियर बनाने पर नहीं। दूसरा, जो करियर सेल्स होते हैं वो या तो हैं ही नहीं या फिर बस नाम के लिए हैं। तीसरा, सोशल सेक्टर की जो अच्छी नौकरियां हैं ना, वो कहीं छिपी हुई हैं, सामने दिखती ही नहीं। और चौथा, कोचिंग सेंटर। उनका तो एक ही काम है, बस सरकारी परीक्षा की तैयारी कराना, करियर की नहीं। तो अगर प्रॉब्लम पाथवे की है तो इसका सल्यूशन क्या होगा? जाहिर है, एक नया नक्शा। और बस यहीं पर आता है स्टेप अहेड इंडिया। स्टेप अहेड इंडिया क्या है? ये समझिए, एक ऐसा इकोसिस्टम है जो इसी पाथवे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाता है ताकि वो सोशल सेक्टर में एक मीनिंगफुल करियर बना सकें। तो अब सवाल यह है कि स्टेप अहेड इंडिया ये करता कैसे है? उनका तरीका बहुत ही सिंपल और असरदार है। देखिए, जब युवाओं को करियर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होती, तो स्टेप अहेड उन्हें गाइड करता है, उनमें जागरूकता लाता है। जब तैयारी के लिए रिसोर्स नहीं होते, तो वो स्किल बिल्डिंग और मेंटरशिप देते हैं। और जहां मौकों तक पहुंचना मुश्किल होता है, वहां वो जॉब एप्लीकेशन में सपोर्ट करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? एकदम क्लियर समझ, जबरदस्त तैयारी और सही जगह पर प्लेसमेंट। और यही वो चीज़ है जो स्टेप अहेड को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए, इंटरनेट पर तो हजारों जॉब लिंक्स और वीडियोस हैं जो अक्सर कंफ्यूजन ही बढ़ाते हैं। लेकिन स्टेप अहेड क्या देता है? गाइडेड मेंटरशिप, मतलब उन लोगों से पर्सनल गाइडेंस जो खुद उसी रास्ते पर चल चुके हैं। ये अकेले संघर्ष करने और एक सपोर्टिव नेटवर्क के साथ आगे बढ़ने का फर्क है। उनका पूरा प्रोसेस एक सफर की तरह है, 4 स्टेप्स में। पहला है जागरूकता, जहां सही मौकों को पहचानना सिखाया जाता है। फिर आती है तैयारी, इसमें सीवी बनाने से लेकर इंटरव्यू की प्रैक्टिस तक सब कुछ कवर होता है। तीसरा स्टेप है प्लेसमेंट, जहां फेलोशिप्स या एनजीओज में नौकरी पाने में सीधे सीधे मदद मिलती है। और आखिर में है ग्रोथ, मतलब करियर में आगे बढ़ने के लिए भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता रहता है। और एक बात समझिए, ये कोशिश सिर्फ कुछ 100 या 1000 लोगों के लिए नहीं है। इनका मकसद बहुत बड़ा है। ये लाखों युवाओं का भविष्य संवारने की बात है। उनका लक्ष्य है आने वाले कुछ सालों में 1 लाख से भी ज्यादा युवाओं तक पहुंचना और उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में एक अच्छा करियर बनाने में मदद करना। ये एक बड़ा लेकिन बहुत ही जरूरी लक्ष्य है। आगे का रास्ता क्या है? वो 3 खास एरियाज पर फोकस कर रहे हैं। अपने प्रोग्राम्स को और बेहतर और बड़ा बनाना, टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, और जाहिर है फंडिंग जुटाना ताकि ये जरूरी काम चलता रहे। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ नौकरी दिलाने की बात नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हमारे देश के ज्यादातर युवा काबिल हैं, बस उन्हें सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है।
उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, जुनून की कमी नहीं है। कमी है तो बस सही गाइडेंस की। वो बस एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं कि भारत का भविष्य आखिर कौन बनाएगा? अगर हम अपने सबसे काबिल और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले युवाओं को सही रास्ता ही नहीं दिखा पाए, तो हम एक बहुत बड़ा मौका गंवा देंगे। उन्हें सही मार्गदर्शन देकर हम सिर्फ उनका भविष्य नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य संवार सकते हैं।